कहते हैं कि दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले। अभी यहाँ भजन नहीं हो रहा होता और कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो नीचे लेट के नागिन डांस कर रहे होते सब लोग, है कि नहीं? हाथ से ये सब देखते हैं लोग, बीन बना के, रुमाल से कोई बनाते हैं, कोई हाथ से। लेकिन जब भगवान का नाम होता है तो नीचे थोड़ी मिट्टी गीली है तो पैंट गीला होने का डर लगता है, और जब भगवान का कोप आता है तो अच्छे अच्छे का पैंट गीला हो जाता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए मैं चाहूंगा कि भगवान करे उससे पहले अपने से ही पैंट गीला कर लीजिए उनके आगे, तो बच जाएंगे, है कि नहीं अमन भाई? तो कहना चाहूंगा कि दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, हम लोग संसार में अपना सारा प्यार मोहब्बत का स्टॉक खाली कर देते, भगवान के लिए थोड़ा सा भी बचा के नहीं रखते। लेकिन हमारे गुरु जी ने चेतावनी दी है, जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। लेकिन आएगा जब रे, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा।
भजन उनका कर ले सदा उर्मे ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक है सांसें भजन उनका कर ले सदा उर्मे ईश्वर की तस्वीर धर ले। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा फसाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। करना कठिन है सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन। कहते हैं कि दयावान प्रभु को भुला देने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चाहे भगवान का भजन कंटिन्यू करें ना करें, हरदम करें ना करें, थोड़ा देर भी समय जरूर निकालें। और थोड़ा देर भी समय निकालें नहीं निकालें, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं, वहां भी भगवान का नाम लेके शुरू करेंगे तो उसका भी आनंद एक अलग ही है। और वहां करें चाहे ना करें, जब सत्संग में आके बैठ जाएं, जब भगवान के भजन स्थल पे आ जाएं, भजन संध्या में आ जाएं, तो यहाँ पर कम से कम अपना ध्यान जरूर लगाएं, इतना जरूर करें, नहीं तो यहाँ भी आना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आज के कलयुग में इतना करना भी बहुत कठिन है। हम यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ भजन में, अभी यहाँ तो ऐसे कोई नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है यहाँ भजन सुन रहे हैं और मोबाइल में भी रील्स निकाल के देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो कहना चाहूंगा कि करना कठिन है सहना कठिन, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। लेकिन उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की